हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों की श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इससे संबंधित आज का वीडियो है 20वां। इस वीडियो में मैंने जिन कलाकारों को शामिल किया है उनके नाम हैं के हैब्बर, अमृता शेरगिल, FN सूजा, MF हुसैन, सतीश गुजराल और NS बेंद्रे। दोस्तों, इससे पहले हमारे 1 से 13 कलाकार कास्ट हो चुके हैं। इससे पहले 19 वीडियो यूट्यूब पर जा चुके हैं और आप श्रृंखलाबद्ध इनको देख लीजिए, इनका अध्ययन कर लीजिए। आधुनिक एवं समकालीन कलाकारों के लिए आपको इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो 20वां। और इसमें पहले कलाकार है 114 नंबर पर के हैब्बर। कट्टीगेरी कृष्ण हैब्बर ये चित्रकार हैं और इनका जन्म 15 जून 1912 कट्टीगेरी गांव कर्नाटक में हुआ था। इनका निधन 1996 में हो चुका है और इन्होंने कला शिक्षा राजेंद्र तकनीकी स्कूल मैसूर से और जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने कला की शिक्षा ग्रहण की है। लोक कला के सेतु के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। 1947 में मुंबई आर्ट सोसाइटी से इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हो चुका है और 1941 में कोलकाता ललित कला अकादमी से स्वर्ण पदक इन्हें मिला हुआ है। 1981 से 84 तक ललित कला अकादमी के अध्यक्ष रहे और 1961 में पद्मश्री 3 बार ललित कला अकादमी से मिल चुका है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार हैं और कला के क्षेत्र में इनका बहुत ही योगदान है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इनके चित्रों का एल्बम और एक मोनोग्राम भी प्रकाशित किया था। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इनके चित्रों का एल्बम और एक मोनोग्राम भी प्रकाशित किया था। इनके सम्मान में चित्रों का संग्रह भारत कला भवन वाराणसी में है। इनकी प्रदर्शनी 1960 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा कला दीर्घा में आयोजित की गई थी। इनके प्रमुख चित्र हैं सनी साउथ, अंधकार के पार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के एड्रेसिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन असेंबली, आगे है तमाशा लोक नृत्य, भिखारी, मुर्गे की लड़ाई और अगला चित्र है रिफ्यूजीज। ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। आइए अगले कलाकार का जीवन परिचय देखते हैं। अगले कलाकार हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट, बड़ी ही महत्वपूर्ण, अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल एक चित्रकार हैं, चित्रकर्ती हैं और इनके चित्रों में विषाद का भाव देखने को मिलता है। विषाद का भाव देखने को मिलता है और इनका जन्म 30 जनवरी 1913 हंगरी में हुआ था और इनका निधन 28 वर्ष की आयु में 1941 में हो चुका है। दोस्तों, ये पूछ लिया जाता है कि अमृता शेरगिल की मृत्यु कितनी उम्र में हुई थी, ये पूछ लिया जाता है। तो माता इनकी हंगेरियन थी और पिता उमराव सिंह शेरगिल भारतीय थे। इन्होंने कला शिक्षा पेरिस से ग्रहण की और 1934 में ये भारत वापस आ गई थीं। कला की प्रेरणा इन्होंने अजंता एलोरा के चित्रों से ली और अमृता शेरगिल पॉल गॉगिन से प्रभावित थीं। इनके चित्रों की प्रदर्शनी मुंबई के ताज होटल में आयोजित की गई और इनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग है 3 वुमेन, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला
संग्रहालय नई दिल्ली में संरक्षित है। इनके प्रमुख चित्र हैं हंगेरियन जिप्सी गर्ल, पर्वतीय महिलाएं, वधू का श्रृंगार, दो हाथी, ब्रह्मचारी, हल्दी ग्राइंडर्स। ये इनके प्रमुख चित्र हैं। आइए आज के वीडियो में 116 नंबर पर हैं FN सूजा, यानी फ्रांसिस न्यूटन सूजा एक चित्रकार हैं और इनका जन्म 12 अप्रैल 1924 सालीगांव, गोवा में हुआ था। इनका निधन 28 मार्च 2002 मुंबई में हो चुका है। इन्होंने कला की शिक्षा JJ स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ग्रहण की और ये प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी पैग 1947 में स्थापना की। प्रथम प्रदर्शनी इनकी 1949 में आयोजित की गई और प्रगतिवादी समूह के कलाकार थे। ये थोड़ा मिस्टेक है प्रिंट में। ये प्रगतिवादी समूह के कलाकार थे। ईसा पर बनाए गए चित्रों के लिए ये प्रसिद्ध हैं। 1967 में न्यूयॉर्क में जाकर बस गए। इनके प्रमुख चित्र हैं 1989 द लास्ट सपर, जो कैनवास पर तेल माध्यम से है। वर्ड एंड लाइन इनकी पुस्तक है। और एक चित्र है थानाटोस को मारता इरोस। ठीक है, लास्ट सपर और न्यूड इनकी ये रचनाएं हैं, ये कलाकृतियां हैं। आइए जानते हैं MF हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन के बारे में। ये घोड़े के चित्रकार कहे जाते हैं। अधिकांश इन्होंने अपने चित्रण में ज़्यादातर घोड़ों का चित्रण किया है। MF हुसैन यानी मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 सोलापुर, महाराष्ट्र में हुआ था और इनका निधन 9 जून 2011 लंदन में हो चुका है। हुसैन के चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे और MF हुसैन ने अपना कैरियर सिनेमा के पोस्टर, कटआउट और पेंटर के रूप में शुरू किया था। लैंप और मकड़ी के बीच इनका बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र है और इसकी तुलना पिकासो की अवन्यों की स्त्रियों से की जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिए। अगला चित्र है सेकंड एक्ट, ब्लू नाइट, रामायण, मदर टेरेसा, लास्ट सपर, वर्टिकल फ्लाइंग ऑफ ए बैटल। ये चित्र है। और आगे है करबला, द ग्रामेरियन। ये बहुत इम्पोर्टेंट इनके चित्र हैं। इन्हें पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं 1966 में पद्मश्री, 1973 में पद्म भूषण, 1991 में पद्म विभूषण। इन्हें भारत सरकार से प्राप्त हो चुके हैं और कला पर घनवाद का प्रभाव है। इनके चित्रण पर इनकी कला पर घनवाद का प्रभाव है। और आगे बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये वेरी इम्पोर्टेंट कलाकार हैं। सन 2000 में माधुरी दीक्षित पर गजगामनी फिल्म बनाई थी और इन्होंने कुल 12 फिल्मों का निर्माण किया है। ये बहुत अच्छी जानकारी है आपके लिए, जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए। इनका एक कथन है, मकबूल फिदा हुसैन का ये कथन है कि मैं घोड़े बेचता हूँ और फिल्में बनाता हूँ। आइए अगले कलाकार हैं इस वीडियो में, जिनका नंबर है इस श्रृंखला में 118, सतीश गुजराल। ये चित्रकार हैं और वास्तुकार हैं, ये भित्ति चित्रकार हैं और ग्राफिक डिजाइनर हैं और साथ ही साथ नवतांत्रिक और अभिव्यंजनावादी कलाकार कहे जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहरे कलाकार थे। 10 वर्ष की उम्र में इन्हें दुर्घटना हो गई थी और
इनके साथ दुर्घटना हो गई थी और इसकी यानी इसी दुर्घटना की 1998 में यानी 62 वर्ष की आयु में इन्होंने सर्जरी कराई थी। आगे देखते हैं सतीश गुजराल का जन्म 1900 क्षमा कीजिए सतीश गुजराल का जन्म 25 दिसंबर 1925 झेलम पंजाब प्रांत पाकिस्तान में हुआ था और इनका निधन 2020 में हो चुका है। इनके बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इन्होंने कला की शिक्षा स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर से ग्रहण की और बाद में जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से ग्रहण की और ये मैक्सिकन कला से प्रभावित थे, है ना। मैक्सिको की कला से प्रभावित थे, मैक्सिकन कला से प्रभावित थे। उन्होंने नई दिल्ली में बेल्जियम दूतावास का आर्किटेक्ट तैयार किया था और इस काम के लिए बेल्जियम सरकार ने ऑर्डर ऑफ द क्राउन पुरस्कार दिया था। और ये नवतांत्रिक तथा अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं, ये बात आपको पहले ही बताई जा चुकी है। और इनका एक शिल्प है कंस्ट्रक्शन जो 1973 में स्टील मिश्रित माध्यम से तैयार किया गया था, जो ललित कला अकादमी नई दिल्ली में संरक्षित है, संग्रहित है। इनके चित्र है तूफान के तिनके। इनके चित्र हैं सतीश गुजराल के चित्र हैं तूफान के तिनके, तिरस्कार, आत्महत्या के पूर्व, दर्द का मसीहा, स्मृति का जाल, दोपहरी का अंधियारा। ये इनके महत्वपूर्ण चित्र हैं। आइए इस वीडियो का अंतिम कलाकार देख लेते हैं। 1900 क्षमा कीजिए और श्रृंखला में इनका नंबर है 119। NS बेंद्रे यानी नारायण श्रीधर बेंद्रे और ये रोमांटिक कलाकार कहे जाते हैं, ये बिंदुवादी कलाकार हैं। NS बेंद्रे साहब का जन्म 21 अगस्त 1910 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और इनका निधन 19 फरवरी 1992 मुंबई में हो चुका है। इन्होंने शिक्षा 1933 में आगरा विश्वविद्यालय से स्नातक किया था और इन्होंने कला की शिक्षा राष्ट्रीय कला विद्यालय इंदौर से और DD देवलालीकर इंदौर से ग्रहण की और 1933 में जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से भी इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की। इनके शिष्य हैं NS बेंद्रे जी के शिष्य हैं ज्योति भट्ट, त्रिलोक कौर, शांति दवे, GR संतोष, रतन परिमू हैं। ठीक है, ये प्रतिमूर्ति नहीं है, ये रतन परिमू है और गुलाम मोहम्मद शेख। और NS बेंद्रे की शैली के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ दी गई है कि इंदौर की खासी शैली, तेल व गोचर शैली में इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की है और शुरू में बॉस की मिश्रित रूप में और फिर बाद में तेल माध्यम में भी इन्होंने कार्य किया है। और 1950 में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय कला संकाय में व्याख्याता रहे, बड़ौदा गुजरात में, है ना। बड़ौदा गुजरात के MS विश्वविद्यालय में ये कला संकाय में व्याख्याता रहे, शिक्षक रहे। इनके प्रमुख चित्र हैं, बेंद्रे जी के प्रमुख चित्र हैं फूल बेचने वाली, सूरजमुखी, घुमक्कड़। इस घुमक्कड़ में भाई को जिप्सी के रूप में दिखाया गया है। 1956 में सौराष्ट्र के बारवाड़ का चित्र। और इनका एक चित्र है गपसप जो 1955 से 65 कैनवास पर तेल रंग से इन्होंने निर्माण किया है। GST की दोपहर, दार्जिलिंग के चाय बागान में युवती, तोता और चमेलियन, राजस्थान का ग्रामीण,
काठियावाड़ का काठियावाड़ का ग्रामीण लकड़ी काटने वाली युवती लकड़ी का गट्ठर उठाते हुए, ये इनके चित्र हैं। एन.एस. बेंद्रे जी को जो पुरस्कार मिले हैं, आइए उनके बारे में जान लेते हैं। 1969 में पद्मश्री इन्हें प्राप्त हो चुका है। 1992 में पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा इन्हें प्राप्त हो चुके हैं। थॉर्न कांटे पर राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी से 1955 में मिला है और इनकी प्रदर्शनी 1948 में न्यूयॉर्क की बेदरमेयर गैलरी में आयोजित की गई थी। दोस्तों, ये था आज का 20वां वीडियो। ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन होता रहे। और दोस्तों, मैं अगला वीडियो 21वां आपकी सेवा में प्रस्तुत करूँगा और उसमें आप इनसे परिचित होंगे। KH आरा, KS कुलकर्णी, याल सावलैया, जहांगीर सवाबाला, रणवीर सिंह बिष्ट और धनराज भगत। दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी बहनों भाइयों को सादर एवं हार्दिक नमस्कार।